हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखे थे, क्या होता है प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल क्रेडिटर, श्योरिटी, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो जो भी बच्चा पिछला क्लास नहीं किया है पहले पिछला क्लास कर लो, तो क्या होगा थोड़ा बेटर आज समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर एसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी कि कॉन्ट्रैक्ट में गारंटी होने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होने के लिए। ठीक है, पहला प्रिंसिपल डेट। ये प्रिंसिपल डेट क्या होता है? डेट का मतलब है उधार। ठीक है, याद होगा तुमको दो पार्टी थे, प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर, और एक था श्योरिटी। देखो दिखा देता हूँ तुमको, पिछला क्लास का ही है ये। ठीक है, देखो प्रिंसिपल क्रेडिटर का मतलब था बैंक जो लोन दिया है। ठीक है, और प्रिंसिपल डेटर का मतलब मिस्टर ए जो लोन लिया है। तो ये जो उधार है 5 लाख का, इसको बोल रहा है प्रिंसिपल डेट। ठीक है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल डेट। देखना, द पर्पज ऑफ गारंटी being to secure the payment of a debt, the existence of recoverable debt is necessary। तो क्या बोल रहा है? एक डेट होना जरूरी है, एक उधार होना जरूरी है। अगर उधार ही नहीं होगा तो फिर किस चीज़ का गारंटी देंगे? गारंटी तो इसी चीज़ का देते हैं ना कि जो उधार है उसको वो चुका देगा, इसी बात का गारंटी है। तो सबसे एसेंशियल चीज़ क्या है? सबसे पहला कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर देयर मस्ट बी अ प्रिंसिपल डेट। ठीक है, it is of the essence of a guarantee that there should be some liable as a principal debtor and the surety undertakes to liable on his default। तो क्या बोल रहा है कि एक प्रिंसिपल डेटर है जो लाइबल है पैसा देने के लिए, और श्योरिटी ये गारंटी देता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर पैसा नहीं दिया तो श्योरिटी पैसा देगा। ठीक है, इफ देर इज नो प्रिंसिपल डेट देर कैन बी नो वैलिड गारंटी। ऑब्वियस सा बात है, अगर डेट ही नहीं है, उधार ही नहीं है, तो फिर किस बात का होगा गारंटी। ठीक है, दिस वाज पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट सेकेंड है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब तुमको याद होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब क्या था? बदले में कुछ मिलना चाहिए, उसको बोलते थे कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, बदले में कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, देखना, लाइक एवरी अदर कॉन्ट्रैक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी शुड ऑल्सो बी सपोर्टेड बाय सम कंसिडरेशन। अ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट देर इज नो नीड फॉर अ डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक था प्रिंसिपल डेटर मिस्टर ए, दूसरा प्रिंसिपल क्रेडिटर जो लोन दिया है, और तीसरा व्यक्ति था श्योरिटी। तो ये जो श्योरिटी गारंटी दे रहा है सी को कि अगर ए पैसा नहीं देगा तो मैं पैसा दूंगा बोल के, इसके बदले में श्योरिटी को क्या मिल रहा है? क्या श्योरिटी को कुछ मिल रहा है बदले में? नहीं, क्रेडिटर को तो गारंटी मिल रहा है कि हाँ भाई श्योरिटी पैसा देगा, लेकिन श्योरिटी को बदले में तो कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पर, तो श्योरिटी का कंसिडरेशन नहीं है यहाँ पर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है ऐसे। तो फिर तो श्योरिटी का कुछ ना कुछ कंसिडरेशन तो है, तो हमको ये समझना है कि श्योरिटी को क्या मिल रहा है बदले में। ठीक है, तो लॉ क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं होने से भी चलेगा, मतलब श्योरिटी को इनडायरेक्टली भी कुछ मिल रहा है तो भी चलेगा। और श्योरिटी का कंसिडरेशन क्या है? प्रिंसिपल डेटर को लोन मिला, यही सफिशिएंट कंसिडरेशन है श्योरिटी के लिए। श्योरिटी को और कुछ नहीं मिलेगा बदले में, श्योरिटी तो खाली गारंटी दिया है, और ये जो गारंटी दिया है क्यों दिया है? ताकि प्रिंसिपल डेटर को लोन मिल सके। तो प्रिंसिपल डेटर को लोन मिलना इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी। श्योरिटी के लिए ये बात एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर श्योरिटी का कंसिडरेशन नहीं होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो जाता, क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देयर मस्ट बी अ
कंसिडरेशन, और श्योरिटी के लिए कंसिडरेशन डायरेक्टली हो नहीं रहा है, तो इनडायरेक्ट कंसिडरेशन है श्योरिटी का। और इनडायरेक्ट कंसिडरेशन क्या है? एनीथिंग डन फॉर द प्रिंसिपल डेटर इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी। ठीक है, देखना नेक्स्ट। एज पर सेक्शन 127, कंसिडरेशन रिसीव बाय द प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर को जो कंसिडरेशन मिल रहा है इज सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। तो क्या बोल रहा है? जो श्योरिटी गारंटी दिया है, श्योरिटी को तो कुछ मिल नहीं रहा, प्रिंसिपल डेटर को जो कंसिडरेशन मिल रहा है, प्रिंसिपल डेटर को जो लोन मिल रहा है, वो एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है श्योरिटी के लिए इन ऑर्डर टू गिव द गारंटी। ठीक है, बट पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, द गारंटी इज वैलिड, बट इफ द श्योरिटी इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, द गारंटी इज वॉइड। ऑब्वियस सा बात है कि ये जो गारंटी है कौन दिया है? श्योरिटी दिया है, तो कंपिटेंसी ऑफ पार्टी किसका चेक होना चाहिए? श्योरिटी का चेक होना चाहिए। तो श्योरिटी अगर इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इनकम्पिटेंट मतलब याद है वो जो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में पढ़े थे, माइनर, अनसाउंड माइंड, अदर डिस्क्वालिफाइड पर्संस, वो सब है। तो अगर श्योरिटी ये है तुम्हारा इनकम्पिटेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल डेटर इनकम्पिटेंट है then the contract will not be void, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर तो गारंटी दिया ही नहीं है। गारंटी कौन दिया है? गारंटी श्योरिटी दिया है। समझ में आ रहा बात? चलो नेक्स्ट, ये कुछ एग्जांपल्स है, रीड करोगे खुद से? चलो मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, कुछ काम तो तुम भी करो, है ना, सब मेरे भरोसे थोड़ी छोड़ोगे। एग्जांपल्स रीड करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, जो तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ अ लाइबिलिटी। देखना, देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी और अ प्रॉमिस हुज परफॉर्मेंस इज गारंटीड। तो ऑब्वियस सा बात है, एक लाइबिलिटी होना जरूरी है। लाइबिलिटी नहीं होगा तो किस बात का गारंटी देगा, है ना। सच लाइबिलिटी और प्रॉमिस मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। The liability must be legally enforceable and not time barred. टाइम बार्ड याद है, 3 साल पुराना जो डेट्स होता है उसको टाइम बार्ड बोलते हैं। तो लीगल डेट होना चाहिए, एनफोर्सेबल डेट होना चाहिए, टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली पॉइंट 1 में जो लिखा था वही सेम चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। कंसीलमेंट का मतलब होता है कुछ बात छुपाना, इज नोन एज कंसीलमेंट, ठीक है। और मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब कुछ बात को गलत रिप्रेजेंट करना, है ना। नोइंगली तो फ्रॉड है, अननोइंगली बेसिकली उसको बोलते थे मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखना, एनी गारंटीड विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर और विथ हिज नॉलेज एंड एसेंट कंसर्निंग अ मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज इनवैलिड। अगर गारंटी लिया गया है कुछ बात छुपा कर, कुछ बात को गलत रिप्रेजेंट कर तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वॉइड हो जाएगा, ठीक है। एनी गारंटी विच द क्रेडिटर इज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टांसेस इज इनवैलिड। ऑब्वियस सा बात है, कंसीलमेंट मतलब क्या होता है? कुछ बात छुपाना, है ना, कुछ बात जानते हुए चुप रहना। और मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब कुछ बात को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो दोनों को ही एक प्रकार का फ्रॉड माना जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल रीड करना है खुद से, ठीक है। नेक्स्ट, और छोटा छोटा 2 ही तो बचा हुआ है बस। एक पॉइंट नंबर 5 में, राइटिंग नॉट नेसेसरी। ओरल भी हो सकता है, ये तो हम पहले भी पढ़े थे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बी इधर ओरल और रिटन। ओरल भी हो सकता है या फिर रिटन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ज्वाइनिंग ऑफ द अदर को-श्योरिटीज। ये अदर को-श्योरिटीज मतलब जब एक से ज़्यादा लोग मिलकर गारंटी दिए हैं, जैसे ए, बी एंड सी, 3 लोग मिलकर गारंटी दिए हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? को-श्योरिटीज। दे आर नोन एज को-श्योरिटीज, ठीक है। देखना, वेयर अ पर्सन गिविंग अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन इट
until another person has joined in it as co-surety, the guarantee is not valid। मतलब जब हम बोलें कि एक से ज़्यादा लोग हम लोग गारंटी देंगे उसके बाद ही तुम लोन देना, तो जो प्रिंसिपल क्रेडिटर है वो लोन नहीं दे सकता बिफोर द अदर को-श्योरिटी जॉइंस। ठीक है, इफ द अदर पर्सन डज नॉट जॉइन दैट इम्प्लाइज द गारंटी बाय द श्योरिटी इज नॉट वैलिड। ठीक है, अगर बाकी लोग नहीं मना कर दिए, सपोज जैसे मैं बोला कि हम ए बी और सी मिलकर हम लोग गारंटी देंगे, मैं बी और सी से पूछ लेता हूं एक बार और बी और सी मना कर दिए, तो ऑब्वियस सा बात है ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ये इनवैलिड हो गया है। ठीक है, if the condition imposed by the surety some other person must also join as a co-surety but such other person does not join as a co-surety। तो हम लोग ये बोलकर ही गारंटी दिए थे कि रुक जाओ, हम लोग बाकी लोग ए तो बोला ठीक है मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बी और सी को भी मैं साथ में लेना चाहता हूं, तो मैं बी और सी से पूछ लेता हूं, उसके बाद हम गारंटी देंगे। अब बी और सी मना कर दिए तो ए भी मना कर सकता है, क्योंकि ए अब तक गारंटी दिया थोड़ी था, ये तो बोला था कि बाकियों से पूछ लूंगा, बाकी हाँ बोलेंगे तो फिर हमारा गारंटी वैलिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। ये बहुत इजी है, हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ लिए इंडेमनिटी गारंटी, अभी आराम से हो जाएगा। ठीक है, पूरा डिफरेंस बिटवीन लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे नंबर ऑफ पार्टीज, इंडेमनिटी में 2 है, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड, वहाँ पे 3 है, प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल क्रेडिटर एंड श्योरिटी। ठीक है, ठीक इसी तरह डिफरेंस बिटवीन है, एग्जाम में बहुत हाई चांसेस है डिफरेंस बिटवीन आने का, तो डिफरेंस बिटवीन एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ तक है। वैसे तो पीडीएफ भी इसका मैं अपलोड कर दूंगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, प्लस वीडियो देखते हुए तुम इसको लिख भी सकते हो, एक लिखने का प्रैक्टिस भी साथ में हो जाएगा। ठीक है, नोट्स के लिए मतलब ऐसे मत करोगे सिर्फ नोट्स मिल गया या एग्जाम टाइम पढ़ेंगे, वीडियोस भी तुम देखते रहोगे तो क्या होगा कि ज़्यादा बेटर उसमें क्लियर होगा तुम्हारा। ठीक है, चलो, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि ये जो फ्री में हम लोग बीकॉम पढ़ा रहे हैं मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू एंड